बहुत शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों ने सबको निमंत्रण दिया है। हम लोग ये चाहते थे कि महावास्तु, अभी तक तो वास्तु के बारे में ही सभी लोगों को पता था कि वास्तु होता है, तो सब वास्तु के अंदर क्या है कि वो सब सिविल वर्क है। सिविल वर्क है कि जो है यहाँ कमरा होना चाहिए, यहाँ टॉयलेट होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, यहाँ किचन होना चाहिए। ये सब जो है हमने अभी तक सभी लोग जानते भी हैं, परंतु कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें गलत बन जाती हैं। जब गलत बन जाती हैं तो उसमें क्या है कि जो वास्तु वाले हैं वो ये कहते हैं कि भैया ऐसे तोड़ दो, इसको यहाँ ले लो, इसको ये तोड़ दो, वहाँ ले लो। तो वो तोड़ फोड़ का जो है जो उपाय हैं वो इस वास्तु में नहीं है। ये इसलिए महावास्तु है, कुछ हटके है, इसमें तोड़ फोड़ की कोई आवश्यकता नहीं होती है, केवल ये कलर्स के ऊपर चलती है। कलर्स, इसमें 5 तरह के कलर होते हैं, जैसे जो है 5 तत्व होते हैं वैसे 5 तरह के कलर होते हैं। ये सारा जो महावास्तु है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से चलता है। जैसे हम लोग ध्यान योग करते हैं तो हमने एक यहाँ लकीर खींच दिया, एक पट्टी खींच दी और हमारे दिमाग में ये सेट हो गया कि ये वाला जो है रास्ता हमने ब्लॉक कर दिया। जब हमारे दिमाग में ब्लॉक हो गया तो ये एक्चुअल में ब्लॉक हो गया। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ही जो हम आदेश दे रहे हैं इसके थ्रू कि हमने बताया कि ऐसी चीज पत्ती लगाने से या कोई कलर की स्ट्रिप लगाने से ये जो है ब्लॉक हो जाएगा। मतलब रास्ता तो रहेगा, आने जाने के लिए यूजफुल भी रहेगा, हम जाएंगे आएंगे, कुछ नहीं है, सब तरह से यूज करेंगे। परंतु हमारा दिमाग में जो हो गया कि जो रास्ता ब्लॉक हो गया, तो ब्लॉक हो गया तो जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड ये समझेगा कि ये रास्ता ब्लॉक हो गया है, तो वो उस तरीके से फल देना शुरू कर देता है। तो ये जो सारा है ध्यान योग के ऊपर भी है और आजकल लोग काफी लोग ध्यान योग में लगे हुए भी हैं। तो ये केवल सबकॉन्शियस माइंड को टीच करता है। इसके हर मूवमेंट, जैसे लास्ट में हमने ये लिखा भी, ये दिया हुए हैं मूवमेंट लगाने के लिए दिए हुए हैं, ये भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ही बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस जो चीज हम रखेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड उसे समझेगा कि ये चाह रहा है, ये चीज चाह रहा है। तो विद इन 3 मंथ्स सबकॉन्शियस माइंड उस यूनिवर्स को मैसेज देगा और यूनिवर्स उसको जो है हमारे लिए तैयार करने लगेगा और 3 महीने बाद हमें रिजल्ट्स आने लगते हैं। ये वास्तु से महावास्तु थोड़ा हटके है। अब मैं बताता हूँ कि वास्तु है क्या। वास्तु के पीछे एक कहानी है। अंधकासुर नाम का एक वो था राक्षस, भगवान शिव के साथ में जो है युद्ध किया और युद्ध इस स्तर तक किया, इस स्तर तक किया कि एक बार जो है वो अंधकासुर को मार गिराया भगवान ने। और वो जब ऊपर से गिरा, ब्रह्मांड में युद्ध चल रहा था, जब ऊपर से वो गिरा तो वो औंधे मुंह गिरा, मतलब उल्टा, चेहरा नीचे और धड़ ऊपर। तो इस तरीके से गिरा तो उसके ऊपर जो है 33 देवता, हमारे कहते हैं कि 33 कोटि के देवता हैं, 33 करोड़ देवता हैं, तो 33 कोटि के जो देवता थे उन्होंने उस पर कब्जा किया और कुछ राक्षसों ने, दानवों ने उसके ऊपर कब्जा किया। तो 33 हमारे देवता थे और 12 उसमें जो है असुर थे। तो उन्होंने उसके अंधकासुर के ऊपर कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद में भाई जो भगवान जिसको मुक्ति प्रदान करते हैं तो उस आदमी की कई बार इच्छा भी पूछ ली जाती है। जैसे हमारे जो है ये खाटू श्याम जी का है, इनकी भी ऐसी ही कहानी है। ये भी दानव थे और इनको भी भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से मारा था, तो आखिरी इच्छा इनसे भी पूछी थी। ऐसे ही उससे भी जो है आखिरी इच्छा पूछी गई। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि जो है लोग मुझे याद रखें और हर कार्य में मेरा जो है कुछ मान सम्मान है, तो ऐसा कोई मतलब जो है मुझे वरदान दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने इनको अपने मानस पुत्र की जो है उपाधि दी और उन कहा कि जो भी 4 दीवारी जहां खिंच जाएगी, जिस प्लॉट पे भी खिंच जाएगी, वो एरिया में वास्तु पुरुष विराजमान हो जाएंगे। मतलब वो 45 एनर्जियां वहां मौजूद हो जाएंगी। जैसे जैसे
मकान बनने लगेगा, एनर्जियां धीमे 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 क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी, और जब गृह प्रवेश होगा उस समय वास्तु पुरुष बोला जो आपका पूजन करेगा वो सुखी रहेगा, समृद्धि प्राप्त होगी, मानसिक शांति प्राप्त होगी, घर में शांति रहेगी और हर तरह का सुख प्राप्त होगा, निरोगी काया रहेगी। ऐसा जो है उन्हें ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया। और यहाँ से शुरू होती है वास्तु पुरुष की जो है, जैसे वास्तु पुरुष नाम रखा गया है, इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी वो 45 एनर्जी मौजूद होती हैं, इसी तरीके से वास्तु पुरुष के अंदर भी मौजूद होती हैं। हमारा मकान और शरीर सेम एक ही तरह से पैटर्न से काम करता है और सारी प्रकृतियां हमारी उसी तरीके से कार्य करती हैं। तो जो है हम आगे बढ़ें, इस प्रकृति को किस तरीके से हमें बैलेंस करना है, कैसे समझना है, इस चीज के लिए हम आगे बताते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो है भगवान, आजकल जो भी चीज है जो होगा भगवान अच्छी करेगा, तो भगवान का मतलब है क्या? भगवान का मतलब है भा से भूमि को लिया गया है, भा से भूमि को लिया गया है, गा से गगन को लिया गया है, आसमान को लिया गया है, और वाह जो आता है उससे वायु ली गई है, और वा पर जो डंडा है उससे आ बनता है, उससे अग्नि ली गई है, और ना से नीर को लिया गया है। ऐसे ये 5 तत्व हैं जो भगवान में मौजूद हैं। इसी तरीके से स्वास्थ्य के अंदर भी 5 तत्व होते हैं। जितने भी धार्मिक सिंबल हैं, चाहे हमारे धर्म के हैं, हिंदू धर्म के हैं, चाहे ईसाई के हैं, चाहे सरदारों के हैं, किसी के भी हैं, उसमें 5 एलिमेंट्स विराजमान होते हैं। इसलिए जो है हम जो है 5 तत्वों को बैलेंसिंग को ही हम वास्तु की बैलेंसिंग कहते हैं। हमारे मकान में कैसे बैलेंसिंग हो रही है, कौन सा तत्व बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है, उस चीज के आधार पर ही हमारे जो है बैलेंसिंग लिखा। उसका एक कैलकुलेशन का तरीका है, वो तरीका तो अभी हम यहाँ नहीं समझा पाएंगे, परंतु होता क्या है ये जरूर समझाएंगे। 5 तत्व होते हैं, तो 5 तत्वों के अलग अलग, अब भूमि का आकार क्या है, तो भूमि को हम स्क्वायर में जो है इंडिकेट करते हैं। भूमि स्क्वायर में है, वर्गाकार में है। इसी तरीके से जो है हमारा जल वेव्स में है, उसका कलर नीला है, पृथ्वी का कलर पीला है, आकाश का कलर जो है सफेद और ग्रे माना गया है, उसका आकार गोल है। ग्रीनरी जितनी है वो एयर है, हवा, उसको लंबाई में रेक्टेंगल माना गया है, लंबा माना गया है। पेड़ लंबे होते हैं तो उन्हें जो है हमने एयर माना है। अग्नि आपने देखा होगा त्रिकोण से इंडिकेट करते हैं अग्नि को, अग्नि का कलर लाल है। तो ये 5 तत्व हैं और 5 उनके आकार हैं। तो आगे हम देखेंगे, आपको बताएंगे कि ये आकार हम क्यों बता रहे हैं। किसी जगह पे जल के जगह स्थान पर सपोज मान लो पृथ्वी का आकार वो चित्र बना हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं उसको परेशान करेगा, तो वो आगे समझाऊंगा मैं आपको। अभी हम तो उस क्षेत्र में जैसे अफ्रीका जाएंगे तो सभी लोग काले होंगे, ऐसे टाइप के जैसे कलर दिखाया हुआ है, तो वो प्रकृति वहां का जो भौगोलिक स्थिति है वो उसी तरीके का वातावरण को क्रिएट करती है। और अमेरिका में एक तरह के लोग होंगे, और आप देखेंगे कि और जगह जाएंगे जब है रशिया में एक तरह के होंगे, चाइना में अलग तरीके के लोग होंगे, हिंदुस्तान में अलग तरीके के होंगे, उत्तर भारत में अलग होंगे, दक्षिण भारत में अलग होंगे। तो जो वहां की भौगोलिक स्थिति है वो हमारी बॉडी पर पूरा प्रभाव दिखाती है। ये इन साइंटिस्टों ने बताया। नेक्स्ट जो है हम 5 एलिमेंट्स, अब 5 एलिमेंट्स को हम किस तरीके से जो बाइफरकेट करें कि एक नेचर ने जो हमें दिया है, पहाड़, पौधे, जल, पृथ्वी, तो ये जो सब कुछ दिया है नेचर ने जो दिया है, तो उसने देखिए अब अर्थ जो इंडिकेट्स लैंड एंड माउंटेन्स,
पहाड़ों को इंडिकेट कर रही है, जमीन को इंडिकेट कर रही है। ये सब जो हैं, जो पहाड़ दिखाई देंगे आपको और जो पृथ्वी दिखाई देगी, वो सभी जो है अर्थ हैं। एयर, जितने भी फॉरेस्ट हैं, जंगल बने हुए हैं, पेड़ हैं, वो सभी प्रकृति ने जो है हमें एयर के रूप में दिए हैं। एयर हमारे लिए इतनी आवश्यक है कि यदि ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए तो हम लोग सभी घबराहट जाते हैं। और इस समय जो है प्रदूषण को दूर करने के लिए एयर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि शुद्ध एयर मिले। उसके लिए हम पेड़ पौधों को लगाने के लिए बार बार गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है। तो एयर का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जो है जीवन में। वाटर, जितनी भी हमारे जो है नदियां हैं, समुद्र हैं, ये सभी जो है वाटर है, पानी है। इसी तरीके से फायर में जितना सनलाइट एंड डिजर्ट एरिया जो बहुत जल्दी गर्म होता है, सूखा, जो न पृथ्वी के मतलब का है। पृथ्वी वो पृथ्वी जिस पे कोई चीज पैदा हो सके, जिस पे चीज कोई पैदा ही नहीं हो, कोई उसके ऊपर कोई पेड़ पौधा ही नहीं हो, वो डिजर्ट है। जो डिजर्ट एरिया है, दूसरी भाषा में बहुत से लोग जो है डिजर्ट अलग रेगिस्तान में पाया जाता है, और तो ऊसर जमीनें भी होती हैं जो जमीन पे कुछ हो नहीं सकता, तो वो जो है वो भी एक तरह से जो है डिजर्ट में ही आती हैं और अग्नि के रूप में आती हैं। और मेटल जो है हमारा जो आकाश तत्व है, इसको मेटल से इंडिकेट किया हुआ है। मेटल आकाश तत्व है, और आकाश जो है स्काई, आसमान, और जो ओपन स्पेस है, जैसे इस हॉल के अंदर जो स्पेस है वो आकाश है। यदि आकाश जो है यदि प्रॉपर नहीं होगा तो हमको घुटन होने लगेगी, क्योंकि एयर कम हो जाएगी। आकाश जो जितना बड़ा होगा एयर उतनी ही ज्यादा होगी। आकाश जितना कम होगा, एक कोठरी में किसी को बंद कर दिया जाए तो उसमें स्पेस कम होगा, तो उसमें वायु भी कम होगी, और वायु कम होगी तो आदमी को घुटन होने लगेगी। इस तरीके से नेचर ने हमें 5 चीजें दी हैं। इसी को हम जो है आगे देखें कि हम शहर के रूप में भी देख सकते हैं कि शहर किस तरीके से जो है बनाए जाएं। तो उसमें बिल्डिंग्स जितनी भी हैं, और जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, उनको हम जो लैंड एंड जो है लैंड में मानते हैं, वो हमारी भूमि है। और पार्क और गार्डन्स, जो ग्रीनरी है, वो हमारी जो है एयर है। तीसरा वाटर है। वाटर हमारे जो है रोड्स, जितने रोड्स हैं, ट्रांसपोर्ट्स हैं, जो हाईवे हैं, वो सभी हमारे जो है ये जल तत्व में आते हैं। क्यों? आदमी बह रहा है, ट्रांसपोर्ट धुआंधार चल रहा है, उस पर मतलब बहाव है, पूरा रुक नहीं रहा। तो ये सभी जो है हमारे शहर के जो है जल तत्व में आते हैं। अब इन 5 तत्वों को हम किस तरीके से जो है अपने शहर में कोई शहर बसाया जाए, तो इन 5 तत्वों के हिसाब से यदि बसाते हैं कि जल कहाँ होना चाहिए, पृथ्वी को कहाँ होना चाहिए, अग्नि कहाँ पे होनी चाहिए, इस तरीके से यदि पूरे शहर को यदि बसाया जाता है तो वो शहर जब बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाता है, और वहाँ रहने वाले आदमी सुख समृद्धि जल्दी प्राप्त करते हैं, और वो जो शहर है बहुत जल्दी तरक्की करता है, बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाता है। इसी तरीके से हमारा मकान है। बहुत से आपने मंदिर देखे होंगे कि वो जो है कुछ दिन पहले बने और एकदम जो है पॉपुलर हो जाते हैं। तो उसका मतलब यही है कि वो जो उसमें 5 तत्वों का बैलेंसिंग होती है, और वो 5 तत्वों की बैलेंसिंग होने के कारण ही वो जो है जल्दी पॉपुलरिटी गेन कर जाते हैं, और वहाँ की एनर्जी जो है जल्दी बूस्ट कर जाती है। जब एनर्जी बूस्ट करती है तो आप मंदिर में जाएंगे, आप दर्शन करेंगे, तो आपकी जो है सबकॉन्शियस माइंड एक तरीके से भगवान से कनेक्ट हो जाता है, और कनेक्ट होकर एनर्जी ट्रांसफर होती है। और जब आप परिक्रमा देते हैं तो वो एनर्जी भी वहाँ की जो है एनर्जी बूस्ट होती है, मंदिर की भी, और उससे जो है एनर्जी जो बूस्टिंग होती है उससे वो हमें लाभ देती है। हम परिक्रमा सीधे क्लॉकवाइज करते हैं, उससे क्या है कि जो नेगेटिव एनर्जी है, जब वहां पे पूरे दिन परिक्रमा लगती रहेगी, बार बार आदमी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका मतलब जो नेगेटिव एनर्जी है वो अंदर चली जाएगी, और जो है पॉजिटिव एनर्जी वहां बनी रहेगी। नेगेटिव एनर्जी को अंदर जो है ट्रांसफर करेगा,
और पॉजिटिव एनर्जी जो मंदिर से निकल रही है वो आपको गेन होगी और आपको अच्छा लगेगा, आपकी मानवीय मंगत बहुत जल्दी पूरी भी हो जाएगी। तो इस तरीके से मंदिरों में, शहरों में, इसी तरीके से घर के अंदर, जो घर के अंदर क्या देखते हैं, हमारी एक बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग जो है वो प्लानिंग है, वो हमारा पृथ्वी तत्व है। उसके बाद में जो है मकान में जो हमने ग्रीनरी की, जोड़ा पेड़ पौधे लगाए, गमले वमले लगाए, वो एयर है। जो पानी की व्यवस्था की, हमने बोरिंग की व्यवस्था की, एंट्रेंस की व्यवस्था की, जो हमारा मकान कहाँ से एंट्रेंस है, कौन सी जगह से एंट्री कर रहा है, वो हमारे जल तत्व है। बोरिंग जल तत्व है। अंडरग्राउंड बोरिंग जो है, टैंक्स होते हैं, वो सब जल तत्व के होते हैं। तो उसके बाद में आती है हमारा अग्नि तत्व। किचन कहां पर है? किचन से मतलब है, अग्नि से मतलब है जहां वो बर्नर जल रहा है, और पूरी किचन से कोई लेना देना नहीं है, केवल हमें उस बर्नर से ही लेना देना होता है जहां अग्नि जल रही है। यदि अग्नि की जगह जल रही है तो वो हमें जरूर लाभ करेगी। अग्नि क्या करती है, पृथ्वी क्या करती है, ये हम आगे आपको समझाएंगे अलग अलग बाइफर्केशन करके। तो और आकाश है, आकाश हमारा ओपन एरिया है। हमारे मकान के अंदर जो भी ओपन एरिया है, आगे पीछे हम ओपन छोड़ते हैं, साइड में गैलरी छोड़ते हैं, वो सब हमारा आकाश तत्व है। तो उसी चीजों को बैलेंसिंग का ये पूरा ये महावास्तु जो है उसी को बैलेंसिंग करती है। और इसकी तोड़ फोड़ की वास्तु नहीं है, ये मैं फिर दोबारा कहूंगा, कुछ लोग बाद में आए हैं कि ये वास्तु तोड़ फोड़ की वास्तु नहीं है। इसके अंदर जो है आप केवल कलर्स के द्वारा कुछ आइटम्स रख के अपनी वास्तु को बैलेंसिंग कर सकते हैं, और उसको जो है हमें जो परेशानियां हो रही हैं उनसे हम निजात पा सकते हैं। जैसे हमें कोई टाउनशिप बताने, मैंने जैसे बताया कि कोई टाउनशिप बसानी है हमें, तो हमें टाउनशिप बसाने के लिए हमें मैप्स बनाने चाहिए, रोड्स कहाँ होने चाहिए, प्रॉपर एंट्रियां जो है। अब जैसे शहर की एंट्री है, अब माने चले कि भाई जो है जैसे आगरा है, आगरा को ही ले लें। आगरा का जब आप गूगल पे देखेंगे, जब गूगल पे देखेंगे तो गूगल को जो आगरा को ग्रिड करेंगे तो एक तो हमारा हाईवे आ रहा है कानपुर से, एक आ रहा है दिल्ली से, एक इधर से ग्वालियर से आ रहा है, एक जयपुर से आ रहा है। चारों तरफ से जो है हमारे तरफ एंट्रियां हो रही हैं। ये सारी एंट्रियां में से 3 एंट्रियां गलत है। जब एंट्रियां गलत हैं तो डेफिनेटली है उस शहर का विकास जो है स्पीडली नहीं होगा। ऐसा वास्तु कहता है कि एंट्री पॉजिटिव होती है तभी उसका विकास होता है, अन्यथा उसका विकास बहुत स्लो स्पीड से होता है। तो आगे जो है जैसे यहाँ की जो ग्वालियर वाली एंट्री सही है, जो साउथ से आ रही है। अब कहते हैं कि साउथ की एंट्री बहुत खराब होती है, भाई जनरल पब्लिक कहती है कि साउथ की एंट्री खराब होती है, परंतु ऐसा नहीं है। चारों दिशाओं में 2-2 एंट्रियां होती हैं। वो मैं प्रवेश के बाद में, इसके बाद ही प्रवेश बताऊंगा आपको कि हर एक के अंदर जो है 2-2 एंट्रियां पॉजिटिव होती हैं। नॉर्थ में 2 हैं, 2 ईस्ट में हैं, 2 वेस्ट में हैं और 2 साउथ में हैं। तो वही एंट्री पॉजिटिव है, कोई दिशा नेगेटिव नहीं है, सारी दिशाएं पॉजिटिव हैं। ये हम सोचें कि नॉर्थ का मकान अच्छा होता है, ऐसा नहीं है, ईस्ट का मकान अच्छा होता है, ऐसा भी नहीं है। उसकी केवल बैलेंसिंग की खेल है। तो ये शहर जो बसाते हैं उसको भी हम पार्क को कहाँ डेवलप करें, पार्क को एयर की जगह पे ले जाएं, जल को नॉर्थ की तरफ जल तत्व है तो जल में ले जाएं, आकाश तत्व जो है वेस्ट में है तो वेस्ट में ले जाएं, और पृथ्वी तत्व हमारा जो है साउथ में है, साउथ वेस्ट में है, तो उधर जो है हम बिल्डिंग्स और वो बनाएं, तो उस देश, उस शहर का, उस देश का विकास जल्दी होता है। हमारा जो हिंदुस्तान है उसके जो है देखिए वास्तु के हिसाब से प्रॉपर नहीं है। हमें दक्षिण दिशा में हमें पहाड़ चाहिए, जबकि हमारे समुद्र है। उत्तर दिशा में हमें जल चाहिए और तो पहाड़ है, तो उल्टा है। परंतु जो हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया भी रहा है, तो क्यों?
उस समय जो हमारे ऋषि मुनि थे आध्यात्मिक, इतने तप करते थे, इतने हवन यज्ञ पूजा करते थे, उस बल पे सबकॉन्शियस माइंड स्पेस को उन्होंने इस तरीके से बैलेंस किया हुआ था पूजा के बल पे कि हमारा जो है हिंदुस्तान कभी जो है सोने की चिड़िया रहा। परंतु अभी हमें दिक्कत हो रही है क्योंकि जो है चाइना उल्टा है। चाइना को देखिए, दक्षिण में पहाड़ खड़ा हुआ है, वो तरक्की किए जा रहा है। तो देश की, शहर की, घर की सब परिस्थितियां जो होती हैं वो 5 तत्वों के हिसाब से ही बैलेंसिंग होती है। इसी तरीके से रोड्स और ये ट्रांसपोर्ट बनाए जाते हैं। शहर के यदि प्रॉपर प्लानिंग करके वास्तु के हिसाब से बनाए जाएं तो वो जरूर तरक्की करेगा। हमारा ताजमहल है, ताजमहल पॉपुलर क्यों है? आप देखेंगे दक्षिण में बनाया और जो है नॉर्थ में जमुना बह रही है। तो नॉर्थ में जब जल तत्व आ गया और दक्षिण हैवी हो गया तो डेफिनेटली है कि वो जो है पॉपुलर हो जाएगा। और आगरा थोड़ा बहुत जाना जाता है तो ताजमहल की वजह से ही जाना जाता है। वैसे आगरा में विकास करने के कितने प्रयास किए जा रहे हैं परंतु प्रॉपर विकास हो ही नहीं पाता, कहीं ना कहीं झंझट लगे ही रहते हैं। ठीक है साहब, अब हम दिल्ली के बारे में बात करते हैं। मैंने बताया कि जो है जो स्पेस है वो गोल है, दिल्ली गोल है। ये दिल्ली का मैप है, दिल्ली गोल है। तो दिल्ली का जो आदमी है वो गोल मोल बात करेगा क्योंकि वहां का नेचर है, वहां की प्रकृति है वो, तो वो गोल बात करेगा और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचाएगा। और वो आदमी रिलायबल भी नहीं होगा क्योंकि जो रिलायबल होता है, जो जिम्मेदार होता है, वो अग्नि वाला होता है। ये गोल वाला तो आपको गोल ही दे देगा, सही दे कह देगा कि हाँ चिंता मत कर, मैं कर दूंगा, पर आप रिलायबल मत समझे, उस पर विश्वास कर लिया तो आपके साथ धोखा ही होगा। तो इसलिए जो है गोल जो है, गोल तो गोल है, इसलिए जो है हमें दिल्ली वालों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, ये मामला गोल है। बंबई देखें, बंबई का मैप है सामने आपके, ये स्टेट ऐसे है, लंबा है। ये क्या है मैंने बताया अभी कि जो लंबा होता है वो एयर होती है, वायु है। वायु हमेशा फ्लो में रहती है, वायु हमेशा चलती रहती है, तो वो रुकती नहीं है। तो बॉम्बे इतना फास्ट है तो वहां किसी को फुर्सत ही नहीं, भागम भाग लगी है। वो स्टेट में बात करेगा आपसे, टू द पॉइंट, उसको गोल मोल करने की जरूरत नहीं है, उसको समय ही नहीं है इतना कि वो आपसे इतनी बात करे। तो स्टेट में बात करता है और वो रिलायबल भी होता है कि एयर रिलायबल भी होती है। तो आपको ऑक्सीजन दे रही है, बिना उसके हमारा काम नहीं चल सकता। एयर तत्व प्रधान जितने भी लोग हैं वो सब संगीतकार भी होते हैं, उसे संगीत में रुचि होती है, उसे पढ़ाई में रुचि होती है। तो हमारा बॉम्बे बिल्कुल स्टेट है, तो वहां संगीत का पूरा जो है आप देखिए पूरा इंडस्ट्री संगीत की वहीं लगी हुई है और वहां का आदमी रिलायबल है, स्टेट में बात करेगा, फालतू की बात नहीं करेगा क्योंकि समय उसके पास है नहीं। तो इसी तरीके से क्योंकि वहां का बॉम्बे स्टेट है इसलिए वहां का आदमी स्टेट बात करता है। दिल्ली गोल है, इसका दिल्ली वाला आदमी गोल मोल बात करता है, इस पे बात नहीं करता है। नेक्स्ट, कोलकाता, यहां का आदमी सोफिस्टिकेटेड है। तो आप देख रहे हैं स्टेट तो है पर कई धाराओं में स्टेट बह रही है, कई धाराओं में निकल रहा है। ये पुराना कोलकाता का जो है मैप है जो इसमें दिया हुआ है। तो एयर क्या करती है, एयर संगीत देती है। तो बंगाली जो है बहुत बंगाली हीरो हीरोइन आप देखें संगीत में जो है बहुत आगे गए हैं, संगीतकार ज्यादातर जो है बंगाल से हैं।
तो ये जो है ये भी एयर को इंडिकेट करता है, और ये भी यहाँ भी भागदौड़ बहुत है, परंतु आदमी घुमाता फिराता नहीं है, सीधी बात करता है, अपने काम से काम रखता है। तो जैसे शहर वैसे ही वहां का वातावरण होता है। जब आदमी वहां रहने लगता है तो 3 महीने के बाद आदमी की प्रकृति चेंज होने लगती है। जिस तरीके से आपके मकान में नेगेटिविटी है, यदि आपने वास्तु के उसमें कुछ चेंजेस किए तो 3 महीने बाद आप महसूस करेंगे कि नहीं, पहले से कुछ पॉजिटिव हो गया है, और आप महसूस करेंगे कि आपका नेचर बदल जाएगा। जिस तरीके से मकान में, और मैं आपको थोड़ा डिटेल बताऊं, जैसे आपका मकान है तो मकान में सपोज मान लो पृथ्वी तत्व कम है, किसी कारण से आजकल फ्लैट्स भी देख रहे हैं आप कि फ्लैट्स जो होते हैं वो कटे पिटे से होते हैं, कोई उनका एक आकार नहीं होता है। वैसे तो रेक्टेंगल प्लॉट मिल जाएंगे, परंतु फ्लैट्स जो है रेक्टेंगल नहीं मिलेगा, कैसा भी नहीं, वो आड़ा तिरछे से मिलेगा। तो उसके लिए भी जो है इस महावास्तु में पूरा उसका सेंटर निकाल के प्रॉपर तरीके से एरिया निकाल के उसको निकाला जाता है। तो यदि पृथ्वी तत्व घर के अंदर कम है तो घर में मैक्सिमम लोग मोटे होंगे। यदि पृथ्वी तत्व वहां कम है, मकान में वहां वजन कम है, तो आप में वजन बढ़ जाएगा, और यदि वहां पर ज्यादा है तो आप में वजन कम रहेगा, आप सब स्लिम होंगे। ये बिल्कुल हमने प्रैक्टिकल किया है, और कईयों के लिए देखा है कि वहां पर जैसे पृथ्वी तत्व कम था तो सब लोग हेल्दी थे। जब पृथ्वी तत्व क्रिएट किया गया, कुछ वहां के जो देवता थे उनको जनरेट किया गया, और तो वो देखा कि वहां के लोग जो है 3 महीने बाद अपने आप ही वजन इकारा वजन होने लगा, वेट गिरने लगे। पर स्लो स्पीड से होता है, डाइटिंग करने से कुछ नहीं हो रहा। आप खाना कम कर दोगे तो क्या होगा, फिर भी वेट बढ़ रहा है, कह रहे यार इतना कम खाना कर दिया फिर भी वजन बढ़ा जा रहा है। तो क्यों, उसका मेन कारण वो यही होता है कि हमारे मकान के अंदर पृथ्वी तत्व यदि कम है तो बॉडी का वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। चाहे उसे हम कलर से बढ़ाएं, चाहे हम कोई देवता बनाएं, या उसको जगह को और जगह बगल में खरीद के पृथ्वी तत्व को बढ़ाएं, किसी तरीके से यदि हम बढ़ा लें तो जो है बॉडी का वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अभी एक हमारे यहाँ क्लाइंट आए कि साहब हमें एक मुहूर्त चाहिए, इसके लिए कि हमें एक जो है मोटे होने का जो है ऑपरेशन कराना है। तो मोटा ज्यादा हूं मैं, 150 किलो वजन है मेरा, तो मैं ऑपरेशन कराना चाहता हूं। तो मुहूर्त पूछ के गए, तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछा कि तुम्हारा जो है मकान जो है फेस किधर है, उन्हें पश्चिम दिशा में। तो मैंने कहा आपका मकान लंबा ज्यादा होगा, क्योंकि पृथ्वी तत्व आएगा दक्षिण में, तो लंबा ज्यादा होगा तो पृथ्वी तत्व कम हो जाएगा। कहले हाँ भाई साहब, वो क्या है 40 फुट तो जो है चौड़ा है, पर लंबा जो है 120 से भी ज्यादा है, 135 फुट है। तो लंबाई बहुत बढ़ गई, चौड़ाई उतनी है नहीं है। भाई 40 बाई 60 का होता तो भी चलो चलती, वो 40 बाई 135। तो बोला साहब मेरे घर, मैंने कहा सभी मोटे होंगे फिर तो तुम अपनी ऑपरेशन करा के क्या करोगे। कहला कि साहब सब मोटे हैं, मेरे दादाजी मोटे, मेरी दादी मोटी, मेरे पिताजी मोटे, मेरे बच्चे मोटे। उन्हें सबकी कहानी सुना दी मुझे। तो कहने का मतलब यह है कि जो मकान में हमारी नेगेटिविटी होती है, वो तत्व जो कम होता है वो हमारी बॉडी में बढ़ता है, और बॉडी में कुछ और तत्व भी बढ़ सकते हैं पृथ्वी के अलावा। तो हमारे यहाँ बीमारियां क्रिएट हो जाती हैं बॉडी के अंदर। जब बीमारी क्रिएट होती हैं, हम अपने मकान को बैलेंस करेंगे तो वो बीमारी भी अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप कम होने लगती है। ये मेरा समझाने का मतलब है कि ये 5 तत्व किस तरीके से बैलेंस होते हैं। जिस जगह आप रहते हैं उस जगह बॉडी आपकी अपना ऑटोमेटिकली बैलेंस होती है।